हेलो स्टूडेंट। ओके गुड तो इवनिंग सर। ओके गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है ना। तो सर एक बेसिक सी बुक हमारे पास है। ओके तो बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखिएगा। ओके तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, आइए कुछ सॉल्व करते हैं। कुछ बेसिक बेसिक सी प्रॉब्लम सर हमें आज सॉल्व करना है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये पेज दिख रहा है क्या सभी को? यस सर। ओके देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को एक टर्म इसमें बता देता हूँ। देखिए, पहला एक क्वेश्चन यहाँ पे है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 600 नैनोमीटर, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, जाहिर सी बात है, इसको तो आप कर ही सकते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है ये। यस तो सर ये क्या हो जाएगा, 600 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो दिस इज द लैम्डा। समझ रहे हैं क्या? हाँ या ना बोलो रे सबके सब। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। वेलोसिटी इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू लैम्डा। कर लोगे इसको आगे ऐसे ही? ठीक है ना? यस सर। ओके, 6.6 इंटू 10⁻34, मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कहाँ पे है भाई? 600 इंटू 10⁻। जो भी आंसर आएगा आप चेक कर लेना बाद में। समझ रहे हैं क्या? हाँ, देख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। ओके, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बोलो। सर 2 मिनट। क्या बोल रहा है?
ओके सर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कुछ लिखा हुआ है। इफ uncertainty in position of electron and electron is zero, the uncertainty in its momentum में क्या फर्क पड़ेगा, क्या अनसर्टेनिटी आएगी? तो देखो बच्चों, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो कह रहा है डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर सर 0 है, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू 0। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म फाइनाइट हो जाएगा। यस सर। यस सर। देख लीजिएगा। सर ये वापस करो ना। अरे उसने कहा कि इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0, पोजीशन में अनसर्टेनिटी अगर आपको कह रहा है 0 है, तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूले को आप इसको नीचे लाओगे इधर, इसकी जगह पे 0 रख दे, ये इनफाइनाइट आएगा नहीं आएगा बता। यस वेरी वेरी गुड। देखो जी अब आगे, अच्छा ये वाला क्वेश्चन करवा दिया था कि ये एक बार एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा वाला सर? ये वाला। नहीं सर, नहीं करा। नहीं बाकी है सर। करो तो बेटा, इसको सॉल्व करो तो। आंसर तो वहीं पे लिखा हुआ है, लेकिन आप सॉल्व तो करें, पता तो लगे आपको। मास दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देख लीजिएगा। हो गया। सर आगे आना। ओके सबका आ गया बेटा। यस सर। आपने क्या किया है सर, वापस ये एक्सप्लेन करो ना सर। ये सब एक्सप्लेन करो ना। कह रहा था डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द बॉल ऑफ मास 1 kg हैविंग ए काइनेटिक एनर्जी आपको दी गई है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको 0.5 जूल दिया गया है। तो आपको पूछ रहा है कि भाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है आप। निकालो कितना आ रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सर ये आपने फॉर्मूला लिखा है उससे निकालना है सर। हाँ तो ये कोई नाटक थोड़ा ना किया है यहाँ। इस फॉर्मूले में तो काइनेटिक एनर्जी डालोगे ना, काइनेटिक एनर्जी डालो इसमें। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा, एम इंटू काइनेटिक एनर्जी रूट में। ये यस सर। ये है ना मेन, तो यही फॉर्मूला है, तो इससे ये बना हुआ है।
बोलो जी। आ गया सर। ओके, आ गया सर। एच ही बचेगा खाली, मतलब 6.6 इंटू 10⁻34। सबको निकालने दे, सबको निकालने दे। ए आ रहा है। वेरी गुड, सब लोग निकालो रे बच्चों। ये सर नीचे तो 1 हो जा रहा है। गुड, यस सर, नीचे 1 हो रहा है। वेरी गुड। ओके, हो गया क्या सबका? यस सर। यस सर। शाबाश शाबाश शाबाश। चलो भैया, चलो, मुझे निकालने की जरूरत है क्या? नो सर। आंसर भी दिया हुआ है, चलो निकाल देता हूँ। दो चार लोग तो ऐसे बचे ही होंगे जो नहीं किए हो। लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻32। डिवाइड का इसे करोगे? √2 टू इंटू इंटू के इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0.5। हाँ सर, तो 1 हो जाएगा नीचे। यस सर, नीचे 1 हो जाएगा। उसकी वैल्यू नहीं है। लैम्डा तो यही आ जाएगा फिर। लैम्बडा इक्वल्स एच। लैम्बडा इक्वल्स टू एच। बस लैम्डा, बस हो तो गया आसान। एम्स में देखो आया था, बहुत पहले आया था, आसान था ना? सर, यस सर। सर इसके अलावा हम अगर v की वैल्यू निकाले के इक्वल्स टू हाफ mv² से, तो भी यही आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, लक्ष्य एक है, ओके सर। रास्ते अनेक है। समझ रहे हैं? सर आप शायरी अच्छी करते। सही कह रहा है। इस वाले क्वेश्चन को देखो बेटा, थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं, ठीक है ना? If uncertainty in position and momentum are equal, then uncertainty in velocity is equal to, बताओ। 1/2m√h/π आपने लिखवाया था सर। कल ही बताया था नहीं, क्वेश्चन सीबीएसई पीएमटी में आया हुआ। यस सर। हाँ सर। बताने की जरूरत तो नहीं है ना। डेल्टा एक्स इजिकल टू कह रहा है डेल्टा पी के इक्विवेलेंट आ रहा है, हाँ सर, आता है आता है। तो आपको डेल्टा बी की वैल्यू आपको पूछना है। कल बताया था, तो बार बार क्यों खाली टाइम बर्बाद करना। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो। मेजरमेंट, ये इसको करो, चलो जल्दी से। The measurement of the electron position is associated with an uncertainty in momentum, which is equal to 1 into 10 to the power minus 18 gram per centimeter. The uncertainty in velocity of electron क्या होगा आपसे? डेल्टा बी निकालना है। तो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा बी इक्वल टू, लो
आ गया सर। सबका आ गया बेटा? अरे जल्दी करो, सबके पास कैलकुलेटर होगा, पेन होगी, कॉपी होगी। मोबाइल से ही सॉल्व करो, आजकल तो मोबाइल का जमाना है। टेन टू दी पावर माइनस 34, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर 31। अच्छा, सेंटीमीटर में निकालना है ना? अच्छा, तब तो 28 हो। डेल्टा एक्स तो कितना आ रहा भैया? 0.058 into 10⁻12। ऑप्शन में तो कुछ आ ही नहीं रहा है फिर ऐसा। सर वो तो मीटर में आ रहा है आंसर 0.5। हाँ सर। तो उसको 60 से करो। सर ये आपने ऊपर क्या किया है, डेल्टा वी वाला वापिस समझा। क्या बोल रहा है? डेल्टा वी कुछ समझा नहीं। वेलोसिटी 2 नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। सॉल्व करो। कितना आ रहा आंसर? कर गड़बड़ क्यों हो रहा है? The measurement of the electron position is associated with an uncertainty in momentum, which is equal to 1 into 10 to the power minus 3 gram centimeter per second. The uncertainty in position of electron क्या हो? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में क्या अनसर्टेनिटी होगी वो आपसे। सर जी सर, ये जो अनसर्टेनिटी क्वेश्चन में दी है वो तो मोमेंटम की नहीं दी हुई है। हाँ, ये तो मोमेंटम के लिए दी है, सही बोल रहे हो। ये सबसे डेल्टा पी इक्वल्स है हाँ ना। तो सर डेल्टा हाँ वी सर, इक्वल्स टू इसलिए नहीं डेल्टा आ पी बाय कर सकते हैं ना। रुको रुको, क्या बोल रही है? डेल्टा पी डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा पी इक्वल्स एम इंटू डेल्टा वी। हाँ सर, ये फॉर्मूला से कर सकते हैं ना। इससे ना, यही कह रहे हो क्या? यस हाँ सर। सर। आ रहा है इससे आंसर? यस सर। सर ऑप्शन ए आ रहा है। हाँ सर। मुझसे बेटा, कौन सी नंबर का क्वेश्चन था वो? ऑप्शन ए है सर B5 B5 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। एक मिनट है, हो जाएगा ना, ये भी आसान था ये भी। डेल्टा पी इक्वल टू एम इंटू डेल्टा। सर एक और क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए इज 0.1 मोल मीटर पर सेकेंड and that of B is the 0.05 meter per second. If the mass of particle B is 5 times that of mass of particle A, then the ratio of de Broglie wavelength associated with particle A and B. देखो बच्चों क्या दिया गया है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल दिया गया है 0.1 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बी दिया गया है बच्चों
meter per second. If the mass of particle B is 5 times, m of B is the 5 times of mass of, है ना, मास ऑफ ए पार्टिकल तो वही होगा, एम ऑफ ए ही होगा. तो आपको पूछ रहा है रेशियो ऑफ लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी क्या, कर सकते हैं? बढ़िया क्वेश्चन. यस यस सर. करो तो बेटा. बढ़िया. सर वो ऊपर हमने पाई किया सर, तो उसमें ग्राम था, तो फिर ग्राम का सेंटीमीटर करे तो सर किससे डिवाइड करना? ग्राम, ग्राम नहीं, वो पूरा वैल्यू ही सेंटीमीटर में है ना वैसे भी. अरे ये आपका ये है ना, मैं इसको दोबारा बताऊं क्या? देखो इसमें क्या था, डेल्टा पी. तो डेल्टा पी की यूनिट क्या है? बी, डेल्टा बी इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन एम आ रहा है ना. तो डेल्टा पी की यूनिट क्या है? देख 10⁻⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड था. डिवाइड कैसे किया हुआ था? एम से. तो एम की वैल्यू क्या थी? 9 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम. तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया ना, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. तो यूनिट में क्या आएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, नहीं आएगा? यस सर. हाँ सर इसका आंसर अभी आपने जो सॉल्व किया ना, शायद उसका 1 × 10⁶ आ रहा है. इसका तो यार ऑप्शन में भी ए ही दिया हुआ है ना. सर एक बार आप सॉल्व करो ना सर. ओके ओके बच्चों, यूनिट का कोई लफड़ा तो नहीं है ना? नो सर. सॉल्व क्या करूं भाई मैं? 1/9 इंटू 10⁻⁴ कितना आ रहा है? 18 ही 28 होगा सर, माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा ना, प्लस 10 हो. 10 सर. तो 10 होगा. 0.1 इंटू 10⁻⁻ प्लस 10, 1 इंटू 10⁻⁹ ही तो आएगा. हाँ सर मैंने 18 लिख दिया था इसलिए सर. वही तो दिक्कत है. आया बेटा समझ में? वो लड़की कौन पूछ रही थी? हाँ सर. ये करो तो. इसका कितना आ रहा है? ईशा ई आ रहा है 5:2. 2 आ रहा है. सर 5:2 कैसे करना है बच्चों? सर लैम्डा वो इज फॉर्मूला इक्वल टू एम इंटू बी. तो M एच तो Yes. आपका कांस्टेंट है. लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई एम ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ बी. वेलोसिटी. आए रे बाल को. 5 इंटू 5 mb इंटू वेलोसिटी ऑफ बी 0.05 एम ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ, है ना. और सर ये यहाँ से आप एक बात बताओ कि सर ये आपका 2.5 हो जाएगा यहाँ से. 2.5/1. 2.5 नहीं, 5 इंटू इसको 0.5/1 करो. सर ये 2.5 आ जाएगा. 2.5 इक्वल टू का मतलब क्या हो जाएगा? 5/2, है यस. ना. बोलो रे बच्चों, बात हो गया ये ई वाला ऑप्शन. यस सर आपने वो कट किया सर. अच्छा ये एम ऑफ ए है ना, ये एम ऑफ ए से एम ऑफ ए कैंसिल हो गया, क्योंकि एम बी क्या है? 5 इंटू एम ऑफ ए, और एम ए क्या है? एम ऑफ ए. कैंसिल नहीं होगा. यस सर. सर आगे.
अच्छा एक ये भी है यार, ये वाला करोगे इसका? पढ़ो तो इसको। पढ़ो तो इसको क्या है? The ratio of de Broglie wavelength of deuterium atom to that of an alpha particle when the velocity of former is 5 times greater than that of the latter is। बच्चों ड्यूटेरियम डी को बोलते हैं और अल्फा पार्टिकल भी आपका जो है हीलियम को बोलते हैं। ड्यूटेरियम तो H2 1 होता है ना। हाँ तो 1d2 को भी हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं या 1s2 को। ठीक है ना सर? नहीं पता लग रहा है क्या? सर बाबू आप लग ही गया समझा। सर। अरे ड्यूटेरियम हम 1h2 को बोलते हैं या 1h2 को भी ड्यूटेरियम बोलते हैं, या इसको बात एक ही हो? समझ रहे हैं? यस सर। तो नीचे क्या लिखा है सर तो आपने? ये अल्फा पार्टिकल है। नहीं समझ रहे हैं? ये अल्फा पार्टिकल है। ओके सर। तो बस निकल जाएगा अब तो क्या कह रहा है? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फॉर्मर इज 5 टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ, ये है 5 इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ। अब तो निकाल ही जाओगे आंसर। बच्चों निकल जाएगा तो बोलो। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो लैम्डा मोलर एम ऑफ ड्यूटेरियम कितना है? 2। अल्फा पार्टिकल का 4 है। एम ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। लो इस फॉर्मूले से करो, इस फॉर्मूले से करो भाई। इसको कर लोगे? सर एमडी की वैल्यू 1 होगी। एमडी की वैल्यू 2 है ना? एम अल्फा की 1 होगी। क्या बोला बेटा? आवाज नहीं आ रही। सर एम अल्फा की वैल्यू 1 होगी ना। मास 2 है ना? आइसोटोप बना हाइड्रोजन का। सर अल्फा की वैल्यू क्या होगी? एम ऑफ डी 4 होगा ना सर? ऑप्शन 0. अल्फा 4 होगा। हाँ सर। सर 0.4 आएगा। ओके यार ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ बच्चे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बताओ कितना आसान। 4 डी ऑप्शन। हाँ सर दिया गया। 0.4 आ रहा है क्या? यस यस सर। यस सर। नीचे सर ऊपर 5 वी अल्फा नहीं आएगा, बस वी अल्फा आएगा। अल्फा कट हो जाएगा सर वो वाला 4/10.4
देखो कितना आसान से क्वेश्चन है, नहीं कर पाओगे क्या? कर लिया सर। यस कर लिया सर। ये वाला करो तब तक। करो इसको करो तब तक हो। सर मास 9.1 इंटू 10 क्या होगा? 31 kg। 31। 2 मिनट करो है, मैं आ गई।
ओके बच्चों, हो गया होगा शायद। यस सर 1/4 पाई है। यस सर 1/4 पाई। सर 1/4 पाई। अब तक तो शायद सभी ने कर दिया होगा। कोई ऐसा तो नहीं जो बचा हुआ है अभी भी? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इतना दिया गया है। जब मास दिया गया है यार, एम दिया गया है, आपको डेल्टा भी पूछ रहा है। नहीं, डेल्टा भी तो दिया गया है, 1 × 10⁻⁴ कितना सर है? डेल्टा एक्स पूछा है। तो डेल्टा एक्स तो बच्चों डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होता है h/4πm इंटू डेल्टा डेल्टा 6.6 × 10⁻³ divided by 4 into 3.14 into 6.6 into 10⁻³ into velocity। सर पाई के टर्म्स में लाना है, पाई के टर्म्स में 3.14 ही डालना है सर भाई वही का वही हो सकता 4 है। आ जाएगा 1/, सर वो कट हो जाएगा। इंटू वेलोसिटी भी यहीं पे लिख देता हूँ सर, ये 6.6 से कैंसिल हो गया। और सर ये 1/4 पाई इंटू 10⁻⁴। देखो ये यहाँ से 31 में से इसको प्लस को कम करो तो कितना आ रहा है सर? ये आएगा बच्चों -25। -20 सर। अच्छा, ये ऊपर जाके ओवरऑल कितना आ रहा है? -20। 9 आ रहा है ऊपर। सर पॉजिटिव 9 आ रहा है, नेगेटिव 9 आ रहा है। मैं तो कुछ समझ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कुछ समझ ही नहीं रहा हूँ आप लोग क्या बोल रहे हैं। सर ऊपर से ये यहाँ से सर देखो, 10⁻⁹ आ रहा है। और ये नीचे से ऊपर आएगा तो प्लस में आएगा, तो सर ये यहाँ से ऊपर आएगा तो 25 ऐसा आएगा यस सर। यस सर। इंटू 10⁻⁻9 आएगा, ठीक है ना? नैनोमीटर 1/4 पाई नैनोमीटर। अच्छा, नैनोमीटर में निकालना है आपको, ये तो मीटर में हो गया, 1/4 पाई आ गया। बस हो तो गया। चलो बढ़े आगे। यस यस सर। यस से एक क्वेश्चन AI EEE में ये आया हुआ था, ये शायद आपने कर दिया, कर दिया ना? ये कर दिया ना, इसको कराने की जरूरत तो नहीं। नो सर सर ये ऐसा ही नहीं किया लेकिन करवाया था। इसके जैसा किया था। हाँ सर। तो इसको तो कर ही लोगे। यस सर कर लेंगे इसके जैसा। यस सर। वही तो पूछ रहा हूँ। देखो इसके करीब करीब मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिए। ये वाला भी आप कर लोगे, है ना? यस
ओके ओके बच्चों, चलो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। ये अभी अभी 2016 जेईई मेंस में आया। मैं जानना चाह रहा हूँ कितना बच्चे इसको कर सकते हैं, कितना समय। स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए हीटेड फिलामेंट वाज पास्ड बिटवीन टू चार्ज kept at a potential difference B ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। If E and M are the charge and mass of an electron respectively, then the value of H upon lambda. Lambda is wavelength associated with electron is given by. जरा मुझे बताओ कितने बच्चे इसको कर सकते हैं, ये बताओ। सर डी आ जाएगा इसका तो। सब बच्चों को करने दे भाई, सब बच्चे करके दिखाओ। सर हो गया। कितना आ रहा है? ऑप्शन डी। डी? हाँ सर। सर नोट्स में भी लिखवाया था आपने तो। हाँ ये तो आपको पता होगा ना सर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू, मैंने बोला था H इंटू 2 इंटू M इंटू E इंटू B, ऐसे लिखवाया था। तो क्या बोला है? H अपॉन लैम्डा बोला है। ये सही है, आ रहा है। कोई दिक्कत? नो सर। क्या? ओके एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है। ये इस क्वेश्चन को मैं ही आपको करके दिखाता हूँ बच्चों। देखिए बड़ा आसान है, आया वो जेईई एडवांस में है लेकिन है नहीं उतना लायक का वो। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एंड नियॉन 4 and 20 AMU दिया गया है रिस्पेक्टिवली। मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ नियॉन 4 ग्राम या AMU बात एक ही है, 20 AMU या ग्राम बात। The value of de Broglie wavelength of helium gas at, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ दी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम गैस। टेम्परेचर कितना दिया उस टाइम पे हीलियम का? टेम्परेचर ऑफ हीलियम कितना दे रहा है? -73 डिग्री सेल्सियस। उस टाइम पे वो क्या कह रहा है? 3 टाइम इफ m टाइम्स ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ
नियोन, और एट टेम्परेचर कितना दे रहा है नियोन का 727 डिग्री। आए रे समझ में आया ना? बोलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एम क्या है सर आप रिपीट करो ना क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? दी एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एंड नियोन आर 4 and 20 m। हीलियम और नियोन का मैंने मास लिखा हुआ है। वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम गैस एट -73 डिग्री सेल्सियस इज m टाइम। मतलब लेमडा ऑफ हीलियम गैस इज m टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ क्या है नियोन के। तो उस टाइम पे हीलियम का टेम्परेचर कितना है -27 और नियोन का टेम्परेचर कितना है +727 डिग्री सेल्सियस है या नहीं है? यस सर। तो बच्चों इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग 273 + 73 ऐड करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से, यस यस सर। है ना? मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है। टेम्परेचर ऑफ हीलियम कितना है -73, मतलब -73 प्लस क्या करेंगे 273 करेंगे सर, ये 200 केल्विन आ जाएगा। और ऐसे ही इसका भी हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ क्या नियोन 727 है, तो यहाँ पे देखो +273 1000 केल्विन। सुनो सुनो बच्चों, सर ये टेम्परेचर का क्या काम है सर? लैम्डा इज इक्वल टू, हम लोग तो एक बात जानते थे, आपको m की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लैम्डा ऑफ हीलियम इज इक्वल टू m इंटू लैम्डा ऑफ क्या नियोन। तो आपको क्या करना पड़ेगा लैम्डा ऑफ हीलियम अपॉन लैम्डा ऑफ क्या लिखना पड़ेगा नियोन लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू m हो जाएगा, होगा नहीं होगा? यस सर। यस सर। तो सर पहले आप इसी में कैलकुलेट करो इसको। देखो सर डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h अपॉन mb होता है। सर mb का तो कोई रिलेशन ही नहीं आएगा, वेलोसिटी तो दी नहीं है। सर क्या करोगे फिर आप? कुछ भी नहीं करेंगे बच्चों। मैंने एक फॉर्मूला कभी आपको जीवन में कभी लिखाया था, लैम्डा इज h अपॉन 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m। ये लिखवाया था क्या? यस सर। सर। यस सर। वेरी गुड। ओके बच्चों, एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, अब आप पढ़ोगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है गैसेस के लिए 3/2 R। ये फॉर्मूला आप 2 चैप्टर बाद पढ़ोगे, समझ रहे हैं? अब ये चैप्टर यहाँ पे आ गया तो फिर मैं इस क्वेश्चन को वहां तो पढ़ाऊंगा नहीं, बार बार वहां तो पढ़ाऊंगा नहीं, समझ रहे हो? यस सर। तो आप मान के चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के, होगा नहीं होगा? बताओ, होगा नहीं होगा? होगा सर। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है फिर बताओ, नहीं तो इसको हटाओ। आ रहा है ना सभी को? यस सर आ रहा है। यस सर। सर लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा काइनेटिक एनर्जी की जगह पे टेम्परेचर रख दो। सर हाँ सर ये आपने जो ये साइड जो लिखा है ना लैम्डा इक्वल्स टू h अपन 2 इंटू के एम, वहां से हाँ। फिर से समझाओ ना। अरे ये फॉर्मूला तो मैंने आपको पढ़ाया है। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये अभी इस चैप्टर में नहीं है, अगले चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल अब ये क्वेश्चन तो वहां पढ़ाऊंगा नहीं ना, यहीं पे है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो सर ये फॉर्मूला होता है, इसको फिलहाल याद रखो, के इज इक्वल टू 3/2 R। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की हो रही नहीं हो रही? बता। यस सर। अब सर काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या लिखोगी टेम्परेचर लिखोगी, लिखेगी क्या? यस सर। तो लैम्डा ऑफ, देखो तो लैम्डा ऑफ हीलियम अपॉन लैम्डा ऑफ नियॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m। क्या हो जाएगा लैम्डा ऑफ हीलियम की जगह पे क्या लिखोगे h, तो काम का ही नहीं है, h काम का है क्या? नो सर। h से कैंसिल ही हो जाएगा, तो 1 अपॉन
तो डायरेक्टली इसको करो, 2 भी कैंसिल हो जाएगा खुद से, टेम्परेचर ऑफ हीलियम इनटू मोलर मास ऑफ हीलियम, ऐसे ही हो जाएगा बच्चों। फिर 1 अपॉन टेम्परेचर ऑफ नियॉन इनटू मोलर मास ऑफ नियॉन। ये ऐसा ही होगा क्या, बोलो। अरे नहीं आ रहा समझ यस में, नहीं आया तो बताओ, दोबारा पढ़ा रहा हूँ। नहीं सर नहीं आ रहा है यार, स्टार्टिंग से नहीं आ रहा है सर। यहाँ से नहीं आ रहा है क्या? सर उसके ऊपर वाला एक बार समझाओ ना सर। ये, अरे ये तो ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये तो सारी लाइनें क्वेश्चन में ही दी गई है, ये तो सर सारी लाइनें क्वेश्चन में दी है। अब देखो लैम्डा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनटू मास, होता नहीं होता, ये फॉर्मूला तो लिखवाया है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये याद करो फिलहाल, 3/2 RT होता है, याद करो इसको फिलहाल। गैस के लिए यही होता है फॉर्मूला, 1/2 mv², नहीं गैस के लिए यही होता है। अब सुनो सर, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दिखा रहा नहीं दिखा रहा, ये बता, K इज इक्वल टू टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे टेम्परेचर रखोगे नहीं रखोगे, बताओ। इस फॉर्मूले में टेम्परेचर रखोगे H/2 इंटू टेम्परेचर इंटू m, है ना? यस सर। तो अब देखो बच्चों, लैम्डा ऑफ हीलियम इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिखता हूँ, लैम्डा ऑफ नियॉन ऐसा लिख देता हूँ। लैम्डा ऑफ हीलियम H/2 इंटू क्या हो जाएगा, TM √2m TM, टेम्परेचर ऑफ हीलियम इंटू मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू m इंटू क्या हो जाएगा, H/, √temperature of neon into of नियॉन इंटू मास ऑफ नियॉन। H से H कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल करो। समझ में आई बात यहाँ तक? यस यस सर। ओके। यस सर। अब m इज इक्वल टू क्या होगा, तो m इज इक्वल टू ये इसके नीचे आएगा, 1/, ये इसके नीचे आएगा, तो सीधे ऊपर चढ़ जाएगा ना ये। यस सर। अरे बाय वालों को समझ में आ रहा है क्या, कैसे लिखा सर ने? यस सर। यस सर। ऐसे ही होगा नहीं होगा, बताओ। होगा सर। बताओ, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना सर? अब देखो, तो टेम्परेचर ऑफ नियॉन क्या है सर, 1000 है। मास ऑफ हीलियम क्या है सर, 4 है। मास ऑफ नियॉन सॉरी 20 है। 20 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ हीलियम कितना है, 200 है। इनटू मास ऑफ ये कितना है, 4 है। हो गया? और सर ये 10 से कैंसिल हो गया। हाँ क्या कह रही हो? सर आपने ये स्टेप में जो ऊपर लिया ना वो समझ नहीं आया, वो समझा ना एक बार। कौन सा ये? हाँ सर। अरे ये तो एक सिंपल है, ये मिटा दो बेटा इधर वाला। यस सर सर। आज पूरा पता चल गया सर। अच्छा इधर वाला मिटा देता हूँ, ये पता लग गया ना, ये तो अभी देखना मुझे, ये पता लग गया। हाँ सर। अरे यहाँ पे क्या है ना, मैंने इस H से H कैंसिल किया, तो देखो, तो आप देख रहे हो ये M है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 इंटू टेम्परेचर ऑफ हीलियम इंटू मास ऑफ हीलियम, ऐसे ही बचेगा ना, इज इक्वल टू M अपॉन क्या बचा यहाँ पे, 2 इंटू टेम्परेचर ऑफ नियॉन इंटू मास ऑफ नियॉन, यही बचा नहीं बचा, बोल बेटा। हाँ सर। सर तो वो ऊपर चला जाएगा हाँ, नियॉन वाला। अब देखो ये M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अपॉन 2 हाँ इंटू सर पता चल गया। टेम्परेचर ऑफ ये हो जाएगा ना, तो फाइनली ये वाला स्टेप आएगा, देखो तो सीधे ये वाला आएगा, देख लो भाई, ये वाला स्टेप आएगा, आएगा नहीं आएगा सीधे। यस सर। तो M इज इक्वल टू, मैं सीधे अब इसके बाद इधर लिख रहा हूँ, तो क्या है, टेम्परेचर ऑफ नियॉन कितना है 1000 इंटू मास ऑफ नियॉन कितना है 20 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ हीलियम कितना है 200
मास ऑफ नियॉन कितना है 4। तो सर ये ऐसे और ये 5 से कैंसिल करो उसको, ठीक है ना। और सर इसको भी 5 से कैंसिल करो। m इजिकल टू कितना आएगा 5 आ जाएगा। 25 रूट में आएगा तो आंसर कितना आएगा 5 आएगा नहीं आएगा बताओ। यस बताओ रे। देखो इंटीजर टाइप का एक क्वेश्चन है, मतलब इंटीजर का मतलब 0 से 9 के बीच में आंसर आता। आ गया ना 9 आंसर, 5 आंसर सॉरी। यस सर। और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो। देख लो इस क्वेश्चन को बढ़िया से, है ना। आसानी था वैसे, अगर एक दो बार घर में सॉल्व करोगे ना सर, अगर एक दो बार घर में सॉल्व करोगे ना बच्चों तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा आप लोगों से। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अब एक्चुअली टॉपिक पढ़ाने का समय तो नहीं रह गया, आप देख रहे हैं जैसा कि, है ना। तो इसमें जो है फिलहाल तो बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चन तो है नहीं आप, और अभी हम लोग आगे कुछ पढ़ा भी नहीं सकते हैं। एक्चुअली हमको जो है अब इसमें एक टर्म पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ना है। क्वांटम मैकेनिकल कल क्लास है क्या? नो सर। किसने बोला नहीं है? सर ने बोला नहीं। कोई भी क्लास नहीं है कल? नो सर। नो। शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक तो बच्चों ठीक है, इतना ही काफी है, क्यों हो ही गया करीब करीब। ठीक है बेटा। ओके सर। ओके ओके। चलो बच्चों, और किसी को कोई बात कहनी है क्या? किसी बच्चे को कोई बात कहनी है तो बोलो। नो सर। कोई डाउट किसी के माइंड में, कोई पर्सनल डाउट है किसी का तो बोल सकता हो। सर बोलो। अभी तो नहीं है। सर अभी तो नहीं है। ओके चलो बच्चों ठीक है। चलिए गाइस, तो ठीक है हम रखते हैं बेटा मीटिंग को, ठीक है ना। बाय सर, थैंक यू। ओके चलो बाय सर। बच्चों। ओके बाय ओके सर। ओके ओके।